कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं, कुछ लोग इतिहास बनाते हैं। ऐसी एक शख्सियत जो जब दौड़ा करते थे तो उनके कदम हवा से बातें करते थे, जिसके फलस्वरूप उनको फ्लाइंग सिख का दर्जा दिया गया। वो लेजेंड आज हमारे साथ में तशरीफ़ फरमा है, जनाब मिल्खा सिंह जी। मिल्खा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने कीमती समय में से कुछ समय हमें दिया। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है बेटे, मुझे बहुत खुशी है कि आपका डे एंड नाइट चैनल जो है वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है। और आप ये पूछना चाहते होंगे कि भी आपने मुझे फ्लाइंग सिख कहा, सारी दुनिया ही फ्लाइंग सिख कहती है, मगर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो आप तो अभी यंग हैं बहुत, जो मेरे ज़माने के लोग हैं जो 80 के आसपास हैं, उन लोगों को तो मिल्खा सिंह के बारे में मालूम है कि मिल्खा सिंह क्या था, किस तरह से बना, किस आग में से वो निकला और किस तरह से उसका जीवन जो है दर्द भरा रहा है, वो सब चीज़ें वो जानते हैं। मगर जो आज की जनरेशन है, जो 20 या 25 साल के बच्चे हैं, उनको मिल्खा सिंह के बारे में कुछ नहीं मालूम। तो इसलिए मेरी स्टोरी पढ़ के बॉम्बे से 3-4 डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर आए। वो कहने लगे कि मिल्खा जी, हमने आप पे फ़िल्म बनानी है। तो उस स्टोरी के लिए मुझे किसी ने 50 लाख ऑफ़र किया, किसी ने 1 करोड़ के 1.5 करोड़ तक उन्होंने ऑफ़र किया। तो ये मेरे बेटे का फ़ैसला था कि अगर हमने स्टोरी देनी है तो वो राकेश मेहरा को देनी है। तो मैंने अपने बेटे से पूछा, क्योंकि जब मुझे वो अलग ले गया तो वो मुझे कहने लगा, पापा बात ये है कि मैंने वो एक हिंदी फ़िल्म रोज़ देखता है, चाहे वो इंग्लैंड में है, चाहे अमेरिका में है, कहीं भी है, एक जब वो खेल के आता है तो शाम को उसने एक फ़िल्म देखनी है। तो उसने रंग दे बसंती देखी थी और उसको इतनी अच्छी लगी, कहने लगे पापा अगर स्टोरी देनी है तो हमने राकेश मेहरा को ही देनी। तो आपको ये जो फिल्म है ये अपनी निजी ज़िंदगी के कितने करीब लगती? बहुत अच्छा है जो इन्होंने फ़िल्म बनाई है। मैं समझता हूँ कि 90% जो है मिल्खा सिंह की रियल स्टोरी इन्होंने बताई कि मिल्खा सिंह किस तरह से पाकिस्तान से आया, कितने धक्के खाए उसने यहाँ पे आके, किस तरह से वो आर्मी में गया और किस तरह से आर्मी ने मिल्खा सिंह को सिलेक्ट किया। अगर मैं आर्मी में नहीं जाता तो पता ही नहीं चलता कि मिल्खा सिंह कौन है, उसके अंदर इतना टैलेंट है कि नहीं है। तो ये आर्मी के अंदर हर जवान को दौड़ना ज़रूरी होता है और आर्मी की वजह से ही आज अगर सारी दुनिया में नाम है मिल्खा सिंह का, तो ये क्रेडिट जो है आर्मी को जाता है। तो बहुत से आपके निजी पल ज़िंदगी के जो हैं वो इस फिल्म में नज़र आएंगे। आपने कहा 90% जो फिल्म है वो आपकी ज़िंदगी से मेल खाती है। तो कहा जाता है कि लोग बड़े जालिम होते हैं, हर एक बात का ताना देते हैं, तो आपको लगता नहीं कि कुछ निजी पल जब सामने आएंगे तो कुछ ताने भी होंगे? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन आइडिया तो मेरा स्टोरी देने का यही था कि जो मेडल मेरे हाथ से गिर गया रोम ओलंपिक के अंदर, वो इंडिया में से कोई ना कोई ऐसा नौजवान लड़का या लड़की उठना चाहिए वो मेडल ओलंपिक के अंदर जाके दे। एथलेटिक के अंदर हमारा स्टैंडर्ड इतना गिर गया है कि हम कहीं भी नहीं हैं और एथलेटिक जो है दुनिया में नंबर 1 गेम मानी जाती है। तो इसलिए ये स्टोरी जो मैं जो समझता हूँ कि वाकई आने वाली जनरेशन जो इंस्पायर होगी, उनके माँ बाप इंस्पायर होंगे और वो अपने बच्चों को कहेंगे कि जब मिल्खा सिंह एक ऑर्डिनरी आदमी जिसको कोई गली महल्ले में नहीं जानता, उसने दुनिया में नाम पैदा किया है, तो आप भी कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं। तो इतना वक्फा बीत चुका, इतना वक्त जिसे कहते हैं बीत चुका, लेकिन आज भी हमारे देश को एक और मिल्खा सिंह नहीं मिला। इसका कारण आपको क्या लगता है? क्या बुनियादी कारण यही है कि मैंने कल भी अपने इंटरव्यू में कहा, जो जी न्यूज़ वाले ले रहे थे इंटरव्यू, उसमें मैंने ये कहा कि आजकल के बच्चे लकी हैं। हमारे ज़माने में ये फैसिलिटीज़ नहीं थी जो आजकल हैं, तो जुनून की कमी है। जो मैं वही बताने लगा हूँ आपको कि हमारे ज़माने में ध्यानचंद हुआ, वो बेचारा भूखा मरता हुआ गया। लाला अमरनाथ थे क्रिकेट वाले, उनको कोई नहीं पूछता था। तो मिल्खा सिंह हुआ, उसको भी किसी ने नहीं पूछा। ये ठीक है कि उसने अपने ज़ोर ताकत से नाम कमाया, आगे आगे सारी चीज़ हुई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है। अगर कमी है सिंसेरिटी की है, कमी है तो हार्ड वर्क की है।
पर आज के दौर में जहां स्पोर्ट्स को इतनी महत्वता दी जा रही है, वहीं ये मैच फिक्सिंग और डोपिंग और ड्रग्स इस तरह के मामले सामने आते तो कहीं दिल में टीस उठ। हाँ, बहुत उठती है। मैंने तो कल भी कहा है यही कि हिंदुस्तान की इज्जत पहले है, पैसा बाद में है। चाहे कोई आदमी किसी फील्ड में है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, चाहे कोई किसी डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बाहर काम कर रहे हैं, अमेरिका में, इंग्लैंड में, हर एक चीज़। तो मैं ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान की इज्जत को पहले आगे रखना है, बाद में दूसरे काम करने। पैसा आपके पीछे अपने आप आ जाएगा। मगर देखो अब मैच फिक्सिंग से कितनी बदनामी होती है कंट्री की। आपको 100 करोड़ आबादी देख रही है और आप मैच फिक्स करके खेल रहे हैं। तो ये तो बहुत शर्म की बात है। मुझे शर्म आती है ये बात कहते हुए कि हमारे खिलाड़ियों को ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे इंडिया की, हमारे देश की बदनामी हो। आपके बेटे की अगर हम बात करें, जीव मिल्खा सिंह, वो बहुत विश्वविख्यात गोल्फ खिलाड़ी हैं, लेकिन आपने उनको कभी ये नहीं कहा कि आप एथलेटिक्स की तरफ जाइए, एक एथलीट बनिए? हाँ, हम जब वो स्कूल में, यहाँ सेंट जॉन स्कूल में पढ़ता था चंडीगढ़ में, तो दौड़ के अंदर बेस्ट आता था, अपने फर्स्ट आता था वो दौड़ में। मगर मैंने और मेरी बीवी ने ये फैसला किया कि हम इसको एथलेटिक में नहीं जाने देंगे, क्योंकि जितना हार्ड वर्क मैंने किया है, मैंने ब्लड वॉमिट किया हुआ है, यूरिन के ज़रिए मेरे ब्लड जाता जा रहा है, कितनी बार मुझे ऑक्सीजन लगी रही है, डेथ बेड पे कितनी बार पड़ा रहा हूँ। तो ये चीज़ें आजकल के बच्चे नहीं कर पाते। और अगर बॉलीवुड की बात की जाए तो पान सिंह तोमर जैसे फिल्म बनती है, पान सिंह तोमर फिल्म बनती है, सराही जाती है, उसे नेशनल अवार्ड मिलता है। आपको लगता है कि बॉलीवुड रह कर स्पोर्ट्स स्टार्स के ऊपर फिल्म बनाता है? काफ़ी मैं कहता हूँ कि ये बनानी चाहिए, क्योंकि अब जो ट्रेंड जो है वो चीज़ चेंज हो रहा है कि अब जो मेरी फिल्म बननी है, इससे अब बॉलीवुड को भी पता चला है कि हम ऐसे खिलाड़ियों पे फिल्म बनाएं जिससे कि हमारी यूथ जो है इंस्पायर हो। ये तो बिल्कुल इन्होंने अच्छा किया है। और ये फिल्म बना के इससे अब मैरी कॉम का भी मैंने सुना था, उसकी फ़िल्म बन रही है, 2-3 और फिल्म स्टार, आई मीन स्पोर्ट्समैन है, उनके ऊपर फिल्म बन रही है। तो ये अच्छी बात है, ये फिल्में चेंज होनी चाहिए। ये बात अक्सर बड़े बड़े जैसे बॉडी बिल्डर्स हमारे बॉलीवुड के, उनसे पूछी जाती है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस उम्र में भी आप इतने फिट कैसे हैं? हाँ, इस उम्र के अंदर फिट ये है कि एक तो मैं बूढ़े आदमियों की कंपनी नहीं करता, क्योंकि बूढ़े लोग जो हैं वो हमेशा रोते जाते हैं कि आज मेरी बहू ने ये कह दिया, आज मेरे बेटे ने ये कह दिया, आज मुझे चाय नहीं दी, आज मुझे ये बात कह दी। तो मैं हमेशा अब लेक पे सैर करने के लिए जाता हूँ, तो वहाँ बूढ़ों की बातें सुनता हूँ, तो मैं उनको ये समझाता हूँ कि भाई आपने अपनी ज़िंदगी में जो करना था वो कर दिया। आप अपने बच्चों की लाइफ के अंदर इंटरफेयर ना करें। अगर आपको खुश रहना है तो आप उसके अंदर इंटरफेयर ना करें। मगर उनके ब्लड में ये चीज़ होती है कि उन्होंने इंटरफेयर करना ही करना होता है। तो मैं, दूसरी आपने फिटनेस की बात पूछी, नंबर 1 तो ये है। दूसरा ये है कि मैं ओवर ईटिंग नहीं करता कभी भी। अगर मुझे 4 चपाती की भूख है तो मैं 2 खाता हूँ, 2 की भूख है तो 1 खाता हूँ, क्योंकि जब आपको 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद फिर दोबारा चीज़ मिल जाएगी तो आप क्यों, आप ये मैं कहता हूँ कि ज़बान जो है ना, ये आपको 2 तरह से मारती है। एक तो बोलने वाला, अगर बोलोगे किसी से बुरा तो मार खाओगे, और दूसरा जो है टेस्ट के अंदर, ज़बान का टेस्ट है, गले से नीचे ये स्टोर है। जो चीज़ स्टोर के अंदर चली जाती है वहाँ से ये अगर आप ओवरलोड करेंगे, गैस बनेगी, हार्ट प्रॉब्लम होगी, किडनी प्रॉब्लम होगी, शुगर होगी, ब्लड प्रेशर होगा, 20 बीमारियाँ आपको लगेंगी। तो एक तो ये आपने ओवर ईटिंग नहीं करनी है। दूसरा, जितना आप खाते हो उतनी एक्सरसाइज ज़रूरी है। अब मैं 83 में जा रहा हूँ, 84 में जा रहा हूँ, तो फिटनेस का राज यही है कि जब तक मैं हफ्ते में 3-4 बार जॉगिंग ना कर लूँ, 1-1.5 किलोमीटर चला ना जाऊँ, जॉगिंग करता हूँ, फिर जिम जाता हूँ हफ्ते में 2 बार, फिर गोल्फ खेल लेता हूँ हफ्ते में 3-4 बार, तो ये चीज़ फिटनेस के लिए आपको करनी पड़ती है। अगर मेरे साथ के लोग सब चले गए हैं, दुनिया छोड़ गए, मैं बैठा हूँ यहाँ आपकी यंग लोगों की कंपनी एंजॉय कर रहा हूँ, तो यही राज है कि एक तो मैं एक्सरसाइज अपनी नहीं छोड़ता और कम खाता हूँ। हमारी तो यही हसरत है आपकी उम्र दराज हो, लेकिन जाते जाते ये भी जानना चाहूँगा कि 1000 ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, कोई ऐसी ख्वाहिश, कोई ऐसी हसरत जो आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है? बच्चे, अब तो दिल में कोई भी ख्वाहिश नहीं है।
भगवान ने मुझे मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर दी, गुरु ने, वाहिगुरु ने हर ख्वाहिश पूरी कर दी। कोई चीज़ है ही नहीं। वो ज़माना था मिल्खा सिंह पैसे के लिए तरसता था, वो पैसा भगवान ने मुझे दे दिया। शोहरत के लिए इंसान मरता है, इज़्ज़त के लिए इंसान मरता है, इज़्ज़त मेरी सारी दुनिया में है। और भगवान ने क्या देना है मुझे? भगवान ने सब कुछ दे दिया, बच्चे अच्छे दे दिए, बीवी अच्छी दे दी है, इतने बच्चे ऊपर मेरे चढ़े हुए हैं। माँ बाप को यही तो सबक है। मैं कहना चाहता हूँ कि हर माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है कि जिस बच्चे को आपने जन्म दिया है उसका आपने फ्यूचर बनाना है। पढ़ाई कराओ, चाहे खेलों में जाए, चाहे और भी किसी चीज़ में हो, जब तक माँ बाप साथ नहीं लगेंगे, जितना बच्चा मेहनत करता है उससे डबल मेहनत जो है माँ बाप को करनी पड़ती है। आज जीव मिल्खा सिंह का नाम सारी दुनिया में है। मैं उसके पास 8-8 घंटे बैठ के बॉलें मरवाया करता था, उसके हाथों में से खून निकलता था। मैंने कहा बेटे, अगर ये तूने काम करना है, पढ़ाई नहीं करनी है, तो इसके अंदर तूने आगे बढ़ना है और तूने करके दिखाना है जैसे तेरे बाप ने किया है। तो मैं हर माँ बाप से यही कहूँगा कि बच्चा जितनी मेहनत करता है, जब तक आप साथ नहीं लगोगे, उसके ऊपर डबल मेहनत नहीं करोगे, तो आपका बच्चा कामयाब नहीं हो सकता। तो मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। मुझे बहुत खुशी है आप आए हो। और डे एंड नाइट जो है बहुत अच्छा चैनल है, और आपने मुझे बताया कि लोग बाहर भी देखते हैं, इससे बड़ी खुशी की बात है। मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। फिर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। मैं इनसे मुलाकात करने के बाद यही कहना चाहूँगा, यही पंक्तियाँ मेरे जहन में आ रही कि अगर आज भी देखना है इनके उड़ने का अंदाज़, तो आसमां से कहो ज़रा और ऊपर उठ जाए। कैमरा पर्सन गुरिंदर सिंह के साथ निखिल वर्मा, डे एंड नाइट न्यूज़, चंडीगढ़। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे भी ते कितों भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।